चाइना किले का छिड़काव करते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार करते हैं, जिससे धीमे धीमे इस पे परत बन जाती है। जैसे ही धूप की गर्मी या सीधे धूप इस पे पड़ती है तो वो उसे डाइवर्ट कर देती है। इस पे फव्वारे से पानी भी छोड़ते हैं। पानी सुबह या शाम ही छोड़ते हैं। ऊपर से मल्चिंग कर रखी है। इसका कारण है कि इसके नीचे नमी रहेगी, सीधे धूप नहीं पड़ेगी जड़ पे, और वहाँ पे घास भी पैदा नहीं होगी। किसी भी प्रकार के अन्य कीटों का कोई प्रभाव होता नहीं है। जानवर इसे कांटे के चक्कर में खाते नहीं हैं। अगर तापमान को मेंटेन कर लेते हैं तो बुंदेलखंड में ये बहुत ही प्रोग्रेसिव खेती हो गई। 50 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे अपनी जो दैनिक जो क्रियाएं हैं, जो रोज़ का आना जाना है, वो कितना मुश्किल हो जाता है। पानी नहीं होता है। हम हैं अभी यहाँ पे बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में जो आप ये देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट का एक छोटा सा फार्म है। अब 50 डिग्री टेम्परेचर में ड्रैगन फ्रूट को कैसे बचाते हैं, ये कारनामा कर दिखाया है विनोद कुमार तिवारी जी ने, जो अपनी मेहनत से, खास करके कि ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट का फार्म है, और कैसे ये गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग से इसको 50 डिग्री टेम्परेचर जब पहुंचता है तब भी सस्टेन कर ले जाते हैं। किस तरीके से करते हैं, दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ये जो आपने अनोखी चीज़ें की हैं, इसमें यह भी है कि 50 डिग्री में आप कैसे इसको बचाते हैं। इस बुंदेलखंड में पथरीली ज़मीन होने के कारण भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जब ये पत्थर गर्म होता है तो और टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाहर अगर 50 डिग्री बता रहा होगा तो 1-2 डिग्री ज़्यादा ही होगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट को छाया का प्रबंध करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट धूप से इसको बचाना नितांत आवश्यक है। छाया के लिए आप नेट भी लगा सकते हैं, पेड़ पौधों के बीच में भी लगा सकते हैं जहाँ छाया का उपलब्ध हो, लेकिन जब बड़े मात्रा में लगाना होगा तो आपको नेट का प्रबंध करना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो धूप सीधी गर्मी पौधे पे आती है उससे इन पत्तियों का बचाव होता है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि टेम्परेचर अधिक होने पर इस पे हम चाइना किले का छिड़काव करते हैं, और हफ्ते में कम से कम 2 बार करते हैं, जिससे धीमे धीमे इस पे परत बन जाती है। उससे क्या होता है कि जैसे ही धूप की गर्मी या सीधे धूप इस पर पड़ती है तो वो उसे डाइवर्ट कर देती है। पत्ते को उससे नुकसान होने से बच जाता है। दूसरी चीज़, इस पे फव्वारे से पानी भी छोड़ते हैं। पानी सुबह या शाम ही छोड़ते हैं। दोपहर को पानी किसी भी तरीके से पौधे में नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी भी गर्म होकर के इस पौधे को नुकसान कर देगा। ज़्यादा पानी भी इस कैक्टस की प्रजाति का पौधा है, इसलिए इसको नुकसान करता है। आप देख रहे हो इस समय हमने गन्ने की इस पे लगा रखी है, ऊपर से मल्चिंग कर रखी है। इसका कारण है कि इसके नीचे नमी रहेगी, सीधे धूप नहीं पड़ेगी जड़ पे, और वहाँ पे घास भी पैदा नहीं होगी, खरपतवार भी पैदा नहीं होगा। इस तरीके से इसको गर्मी से बचाने का प्रयास। और ये जो आपने ड्रिप का सिस्टम लगाया है, ये ड्रिप के कितने टाइम पे पानी देती है और इसको कैसे मैनेज करती हैं? ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे पानी की आवश्यकता होती नहीं है। इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। खास तौर से इसमें पानी भरना नहीं चाहिए, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम से लगाया जाता है, ताकि बूंद बूंद करके पानी जड़ के पास गिरे और जड़ के आसपास की मिट्टी ही और खाद इसकी गीली रहे। तो ये बुंदेलखंड में जो पानी कम है और इसको भी कम पानी चाहिए, तो यहाँ पे इसको बड़ी मात्रा में खेती की जा सकती है कंडीशंस बुंदेलखंड अगर ऊपर से तापमान को सुरक्षित कर लिया जाए। अगर तापमान को मेंटेन कर लेते हैं तो बुंदेलखंड में ये बहुत ही प्रोग्रेसिव खेती हो गई और बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती हो गई, क्योंकि इसमें कोई नुकसान दूसरा नहीं है। फंगस और धूप से इसे अगर बचा लिया तो एक बार का लगाया हुआ पौधा कम से कम 25 वर्ष तक ये हमें फल देता है। आप इसके पौधे को देख रहे हैं, इसके हर कांटे से फूल निकलता है और वहीं से इसका फल का निर्माण होता है। इसका फूल जो है वो जनरली रात में ही खिलता है, सुबह आप आएंगे तो फूल देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से इसमें फल प्राप्त होता है और एक एक पौधे में कई कई फल आते हैं। आप जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं इसकी,
आप गौ आधारित कर रहे हैं, तब कैसे इसको कर रहे हैं? इसमें ज़्यादा गर्मी में बताते हैं पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ता है, जो कीटनाशक है उसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कीट पतंगे हैं वो बढ़ गए हैं। देखो, इसमें किसी भी प्रकार के अन्य कीटों का कोई प्रभाव होता नहीं है, जानवर इसे कांटे के चक्कर में खाते नहीं हैं। इस तरीके से इस कैक्टस प्रजाति के पौधे को धूप से और सुरक्षा करते हैं, ड्रिप से थोड़ा थोड़ा पानी दे करके करते हैं। इसकी जड़ें भी आप देख रहे हैं, ये जड़ें हैं इसकी। अच्छा, यही जकड़ लेती हैं? यही जड़ नीचे है, यही जड़ यहाँ है, इससे भी जड़ें निकल के इसको जकड़ लेते हैं। अब ये बताइए, ये जड़ है तो इसको, ये तो सीमेंट का है। हाँ, तो इस सीमेंट पे कैसे ये इसको खाना कहाँ पौधे से को मिलता है? साधने का प्रयोग करते हैं। अच्छा, भोजन नहीं? भोजन इनसे नहीं मिलता। ठीक है, भोजन इसी तरीके की जड़ें जो जमीन में हैं वो इसकी गहरी जड़ें नहीं होती, बिल्कुल ऊपर ही होती हैं। इसलिए पानी के भराव से बचाने के लिए इसे जमीन के लेवल से थोड़ा ऊपर मेड़ बना करके लगाया जाता है, ताकि बरसात का भी पानी इसमें भरे नहीं। अगर भरेगी तो जड़ सड़ जाएगी, फिर पौधा खराब हो जाएगा। ये जो मिट्टी है, ये आप बाहर से लाए या यहीं की मिट्टी है? इस मिट्टी में क्या किया है हमने, जैसे गोबर की खाद गर्म होती है, नदी के किनारे की जो बलुई मिट्टी है वो मिला करके और तब इसको लगाते हैं, जिससे कि इसमें पानी भी सधता है और गोबर की गर्मी भी उसमें सूखने की क्षमता होती है, जिससे जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। आप कुछ बता रहे थे, और क्या प्लान है आगे इसको? ये हमारा 2.5 साल का प्लांट है, लगभग 2.5 साल हुए हैं, एक बार इसमें फ्रूटिंग आ चुकी है। हमारा इसका भविष्य का प्लान है, जैसे इसके लिए छाया चाहिए तो मेरे पास बीच बीच में जो इसके पिलर लगे हुए हैं, इसको ऊपर बढ़ा करके इसमें सोलर प्लेट लगा करके इसके नीचे ड्रैगन फ्रूट करेंगे, फार्मिंग करेंगे और ऊपर हम सोलर से बिजली पैदा करेंगे। ये हमारे भविष्य की योजना है, जिससे शीघ्र ही हम इसे क्रियान्वित करें। जी, तो ये बुंदेलखंड में झांसी के पास में ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म है। अगर आप सीखना चाहते हैं इनसे कि कैसे 48 से 50 डिग्री जहाँ टेम्परेचर जाता हो, जहाँ पे पानी की बूंद के लिए मारामारी हो, पानी इतनी सैकड़ों फीट नीचे हो और लगातार धूप और कई सारी जो एडवर्स मौसम है उससे मार रहती हो, तो ये ड्रैगन फ्रूट का लेकिन उन्होंने सफल कर दिखाया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। तिवारी जी से आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं, और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।